तो देखिए कल हम लोगों ने जो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया था, एपिडर्मिस या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया था, और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हम देखेंगे कि ये सबसे लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम है। अगर इस टिश्यू सिस्टम की बात करें तो ये सबसे लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम, लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम, ठीक। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करें, सारे टिश्यू, जितने भी टिश्यूज आपको अभी तक पढ़ाए गए हैं, जितने भी टिश्यूज, सिवाय आपके दो टिश्यू ऐसे हैं जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में एक्सेप्शन है। तो वो दो टिश्यू कौन से हैं? एक है आपका एपिडर्मिस, एक्सेप्ट एपिडर्मिस, और दूसरा है आपका वैस्कुलर बंडल। इन दो टिश्यू के अलावा सभी टिश्यूज आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। सभी टिश्यू आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या आ जाता है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में? आपका आ जाता है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस आ जाता है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है जर्नल कॉर्टेक्स, जर्नल कॉर्टेक्स। इसके अलावा आपका आ जाता है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस आ जाता है आपका। एंडोडर्मिस के बाद आपका आ जाता है मेडुलरी रेस, मेडुलरी रेस आ जाता है। मेडुलरी रेस के अलावा आपका पिथ आ जाता है। ये सभी टिश्यूज आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और अगर कोई दो टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं तो उनका नाम है एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल्स। तो एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के सारे टिश्यूज हमारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, एंड दिस इज द लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम। इसमें एक और लिख लीजिएगा, पेरिसाइकिल। ये सभी आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के पार्ट हैं। अगर हम बात करें लीफ की, अगर हम बात करें लीफ की, तो लीफ में जो मीजोफिल है आपका, वो आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाता है। मीजोफिल आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाता है, ठीक। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आपका सिंपल टिश्यू से बना होता है, जैसे कि पैरेन्काइमा, जैसे कि क्लोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये तीनों आपके बल्क ऑफ द प्लांट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जो मेजॉरिटी प्लांट का होता है वो इन्हीं तीनों टिश्यूज के द्वारा बना होता है। तो देखिए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया कि ये सबसे बड़ा टिश्यू सिस्टम है, लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम है। सारे टिश्यूज सिवाय एपिडर्मिस के और वैस्कुलर बंडल्स के
इस टिश्यू सिस्टम में आ जाते हैं। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि इसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी इसके द्वारा स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उसमें आपका जाता है हाइपोडर्मिस, दूसरा जनरल कॉर्टेक्स, तीसरा एंडोडर्मिस, मेडुलरी रेस पिथ और पेरिसाइकिल। अगर लीफ की बात की जाए तो लीफ में आपका जो जीटीएस होता है वो आपका मीजोफिल का बना होता है। आपको पता है कि लीफ में मीजोफिल सेल्स होते हैं, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को यही लोग बनाते हैं। ठीक, तो एक प्रकार से जीटीएस को आप फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कह सकते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। इसको हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। ठीक, तो जीटीएस की अगर हम बात करें तो जीटीएस आपका 3 चीजों से बनता है, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड है हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जिसको हम कहते हैं कंडक्टिंग सिस्टम, इसको हम कहते हैं कंडक्टिंग सिस्टम। ठीक, तो वीटीएस, उसको जैसे जीटीएस बोलते हैं तो इसको बोलते हैं वीटीएस। इसमें आपके आ जाते हैं जाइलम और फ्लोएम। कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम आपके वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आ जाते हैं। इसीलिए वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को हम स्पेसिफिक टिश्यू सिस्टम कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक टिश्यू सिस्टम।
अब बात आती है कि जो ये तो सारे टिश्यू सिस्टम हो गए हमारे, तीनों प्रकार के टिश्यू सिस्टम पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना है वेस्कुलर बंडल्स। आखिर में वेस्कुलर बंडल्स क्या है, बार बार ये टर्म आ रहा है। तो वेस्कुलर बंडल्स किसे कहते हैं? वेस्कुलर बंडल्स तो देखिए, जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली वेस्कुलर बंडल बोला जाता है। जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली हम वेस्कुलर बंडल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी में आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। तो टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स की बात की जाए तो तीन कैटेगरी हैं। पहला है रेडियल वेस्कुलर बंडल्स, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। रेडियल वेस्कुलर बंडल की बात की जाए तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है। तो जो ये आप शेडेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये शेडेड स्ट्रक्चर आपका जाइलम कहलाता है और ये नॉन शेडेड स्ट्रक्चर आपका फ्लोएम कहलाता है। तो ये आपका जाइलम और फ्लोएम। ठीक, जब आपके जाइलम और फ्लोएम रेडियल डायरेक्शन में, देखिए ये जितने भी जाइलम और फ्लोएम है आपके अलोंग विद रेडियस है। रेडियल डायरेक्शन कैसी होती है? इस तरीके से रेडियल डायरेक्शन बनती है, ये रेडियल डायरेक्शन कहलाती है। तो जब जाइलम और फ्लोएम सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट रेडियाई पर, और वो भी अल्टरनेट मैनर में। आप देख रहे हैं एक बार जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है। तो इस तरह के वेस्कुलर बंडल्स को हम कहते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। अब आवाज आ रही है? देखिए, वेस्कुलर बंडल्स की बात कर रहे थे। जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली हम वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं, जहां पे रेडियस के अलोंग जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं और वो भी अल्टरनेट फैशन में। अल्टरनेट पैटर्न में जाइलम और फ्लोएम आपके मौजूद है, जहां पे शेडेड पार्ट आपका जाइलम कहलाता है और नॉन शेडेड पार्ट आपका फ्लोएम कहलाता है। तो इस तरह की जो रेडियल डायरेक्शन में पाए जाने वाले जाइलम और फ्लोएम हैं, इनको हम रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
सेकंड आपका जो टाइप आता है उसको कहते हैं कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स। अब देखिए इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहां पर भी आपको दो तरह के पोर्शन दिख रहे हैं। एक आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ये शेडेड पोर्शन आपका जाइलम कहलाता है और ये पोर्शन आपका फ्लोएम कहलाता है। जो बीच में मिड पोर्शन है इसको हम कहते हैं कैम्बियम। तो एक डायग्राम तो आपका ये हो गया। ये डायग्राम है आपका कॉन्जॉइंट कोलैटरल का। कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन। ठीक, दूसरा डायग्राम आप देखेंगे, यह है आपका कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। यहां पे भी एक शेडेड पोर्शन है और दूसरा नॉन शेडेड पोर्शन है। तो जो शेडेड पोर्शन है इसको हम बोलते हैं जाइलम और जो नॉन शेडेड पोर्शन है इसको हम कहते हैं फ्लोएम। ठीक, तो ये आपका कॉन्जॉइंट क्लोज्ड है। अब जो थर्ड टाइप आ रहा है उसको हम कहते हैं बाइकोलेट्रल। यह आपका कहलाता है आउटर फ्लोएम। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज आउटर फ्लोएम। यह आपका एग्जांपल है बाइकोलेट्रल का। ठीक, इसके बाद इसको हम बोलते हैं, ये जो स्ट्रिप दिख रही है इसको हम कहते हैं आउटर कैम्बियम। जो ये बहुत नैरो स्ट्रिप है इसको कहते हैं आउटर कैम्बियम एंड दिस शेडेड पोर्शन इज कॉल्ड एज जाइलम।
इसके बाद जो ये फिर से एक सेकंड नैरो स्ट्रिप दिख रही है, इसको हम कहते हैं इनर कैम्बियम। और जो लास्ट का आपका बेसल पोर्ट है, ये आपका कहलाता है आपका इनर फ्लोएम। इनर फ्लोएम, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पहला डायग्राम देखा हमने कंजॉइंट कोलेटरल का, सेकंड डायग्राम देखा हमने कंजॉइंट क्लोज्ड का, और थर्ड डायग्राम देखा हमने बाइकोलेटरल का। अगर आप पहले डायग्राम पे जाएं जिसको हम कंजॉइंट कोलेटरल कहते हैं, तो कंजॉइंट कोलेटरल की खासियत ये है कि यहाँ जाइलम और फ्लोएम आपके सेम रेडियस में प्रेजेंट होते हैं, और फ्लोएम आपका आउटर पेरिफेरी पे है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये फ्लोएम है ये आउटर पेरिफेरी में है, आउटर पेरिफेरी में है, और जाइलम और फ्लोएम आर ऑन द सेम रेडियस। जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन द सेम रेडियस। अब कंजॉइंट कोलेटरल को अगर आप देखेंगे तो ये दो टाइप का है, एक कंजॉइंट कोलेटरल ओपन और एक कंजॉइंट क्लोज्ड, ठीक। तो ओपन और क्लोज्ड दो प्रकार से हम देख रहे हैं कंजॉइंट कोलेटरल को। अगर कैम्बियम फ्लोएम और जाइलम के बीच है, अगर कैम्बियम फ्लोएम और जाइलम के बीच में है, तो ये आपका केस बनेगा कंजॉइंट कोलेटरल ओपन का, या इसको हम कह सकते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। दिस इज कॉल्ड एज ओपन वेस्कुलर बंडल। इसको हम बोलेंगे ओपन वेस्कुलर बंडल। जितनी भी डाइकॉट की स्टेम्स हैं और जिम्नोस्पर्म्स हैं, उन सब में आपको यही एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। स्टेम्स ऑफ डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। ठीक। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम एब्सेंट है, फ्लोएम और जाइलम के बीच कैम्बियम एब्सेंट है, यहां पे कैम्बियम एब्सेंट है, तो ये केस आपका कहलाता है कंजॉइंट क्लोज्ड। दिस केस इज ऑफ कंजॉइंट क्लोज्ड। इसीलिए इसको हम कहते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। दिस इज नोन एज क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। This is known as closed vascular bundle. जितनी भी हमारी मोनोकोटिलिडनस स्टेम है और एंजियोस्पर्म्स हैं, यहां पे यही एग्जांपल देखने को मिलेगा। मोनोकोटिलिडनस स्टेम एंड एंजियोस्पर्म्स, यहां पे आपको कंजॉइंट क्लोज का एग्जांपल देखने को मिलेगा। इन दोनों की अगर आप बात करें तो दोनों में, जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम यहां पे एंडार्च होता है। अभी हम बताएंगे आपको कि एंडार्च का मतलब क्या है और जाइलम अगर एक्सार्च है तो उसका मतलब क्या है। बस आप इतना नोट डाउन कर लीजिए कि इन दोनों में जाइलम एंडार्च होता है। थर्ड केस हमारा आता है बाइकोलेटरल का, जहां पे हमने देखा आउटर फ्लोएम है, उसके बाद आउटर कैम्बियम है, फिर आपका जाइलम है, फिर इनर कैम्बियम है और इनर फ्लोएम है। तो इस प्रकार के बाइकोलेटरल में आप देखते हैं कि दो पैच आपको फ्लोएम के मिल रहे हैं, एक आउटर फ्लोएम और एक इनर फ्लोएम। मगर जाइलम का सिर्फ एक पैच है,
वहीं पे आप कैम्बियम की बात करें तो कैम्बियम भी आपको आउटर कैम्बियम और इनर कैम्बियम देखने को मिल रहा है। ठीक, तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां दो स्ट्रिप्स हैं कैम्बियम की, और इसमें जो सबसे खास बात यह है कि जो आउटर कैम्बियम है वही फंक्शनल होता है। ओनली आउटर कैम्बियम इज फंक्शनल। सिर्फ आपका आउटर कैम्बियम फंक्शनल होता है। इसके अलावा यहां पे आप देखते हैं कि यहां पे दो पैचेस हैं फ्लोएम के, दो पैचेस हैं आपके फ्लोएम के, और एक पैच है आपका जाइलम का, वन पैच ऑफ जाइलम, एक पैच आपका जाइलम का। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जितनी भी स्टेम्स फैमिली कर्करबिटिए की होती हैं और फैमिली सोलनेशिए की हैं, वो सभी इसका एग्जाम्पल है। So this is the example of बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए।
देखिए आप लोगों ने वेस्कुलर बंडल तो पढ़ा है, आपको पता है कि वेस्कुलर बंडल जो है जाइलम और फ्लोएम का कॉम्बो पैक है, जाइलम और फ्लोएम का कॉम्बो पैक है, ठीक है। अगर वेस्कुलर बंडल्स की बात करें, वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या है, जाइलम और फ्लोएम का कॉम्बो पैक। अब ये जो आपको हम वेस्कुलर बंडल बता रहे हैं, तो इसमें कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल बनाया। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल का मतलब है कि जहां जाइलम और फ्लोएम एक साथ होंगे। जो पहला वाला बताया था उसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग थे और अल्टरनेट थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फ्लोएम ऊपर है, फिर बीच में कैम्बियम है, फिर जाइलम है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं ओपन वेस्कुलर बंडल, ठीक है। इस तरह का वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल बोला जाता है, ठीक। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे आपको मिलते हैं और इसके एग्जांपल है डाइकॉट की स्टेम और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म टाइप के प्लांट्स होते हैं। सेकंड है आपका कंजॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, जहां पे फ्लोएम अपर पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है और जाइलम लोअर पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। यहाँ पे कोई भी कैम्बियम मौजूद नहीं होती है, कैम्बियम एब्सेंट होती है। तो जहां पे फ्लोएम और जाइलम के बीच कैम्बियम एब्सेंट होगी उसको हम बोलेंगे कंजॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। इस तरह के वेस्कुलर बंडल मोनोकोटिलिडनस स्टेम और एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। तीसरा टाइप आता है कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल की कैटेगरी में बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हमको एक लुक मिलता है, जिसमें आउटर फ्लोएम होता है, इसके बाद आउटर कैम्बियम होता है, इनर कैम्बियम होता है और इनर फ्लोएम होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्लोएम और कैम्बियम के दो दो पार्ट्स हो गए हैं, यानी यहाँ पे दो स्ट्रिप्स कैम्बियम की और दो पैचेस फ्लोएम के पाए जाते हैं। वहीं पर जाइलम की अगर बात करें तो एक पैच आपका जाइलम का पाया जाता है। इस तरह का एग्जांपल आपको कर्करबिटिया फैमिली और सोलेनेशिया फैमिली में देखने को मिलता है। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात यह है कि जो ये आउटर कैम्बियम है सिर्फ यही फंक्शनल होता है, इनर कैम्बियम फंक्शनल नहीं होता है, जिसको मैं रेड कलर से डिनोट कर रहा हूं, ये आपका आउटर कैम्बियम है। सिर्फ यही पार्ट फंक्शनल होता है, इनर कैम्बियम फंक्शनल नहीं होता है, ठीक। तो ये आपका पूरा एक जो है वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट का डायग्राम है। वेस्कुलर बंडल का मतलब है जाइलम और फ्लोएम का कॉम्बो पैक। अब वो जाइलम और फ्लोएम किस तरीके से अटैच है, इसी की बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरीज आ गई हैं। तो सभी बच्चों को समझ में आया? थोड़ा सा टफ पार्ट है, मगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो बच्चों आज की क्लास आपकी ओवर होती है। कल से हम लोग जो है डिफरेंट मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट और रूट लीफ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, टोटल 6 स्ट्रक्चर है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। और उसमें थोड़ा सा 2-3 दिन का समय लगेगा, ट्यूसडे वेडनेसडे तक अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपका टेस्ट होगा सैटरडे को, तो सैटरडे को आप लोग टेस्ट की अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू वेरी मच।